बांग्लादेश में उस्मान हादी की मौत के बाद प्रदर्शन। ढाका में उस्मान हादी के समर्थक सड़कों पर उतरे। कातिलों की गिरफ्तारी के लिए लेकर उग्र प्रदर्शन जारी। बांग्लादेश में भारतीय सहायक उच्चायोग पर हमला। उस्मान हादी की मौत के बाद भड़के समर्थक। बांग्लादेश में शेख हसीना के खिलाफ हिंसक आंदोलन के लीडर उस्मान हादी की मौत। 11 दिसंबर को उस्मान हादी को मारी थी गोली। मध्य प्रदेश के खंडवा में अचानक भरभराकर बिल्डिंग गिरने से अफरा तफरी। हादसे में बाल बाल बचे लोग। यूपी के गाजीपुर में ढाबे में खाने में मिला मरा हुआ चूहा। ग्राहकों ने वीडियो बनाकर किया वायरल। ढाबा सीज। छत्तीसगढ़ के कांकेर में कब्र से शव निकालने के बाद भी नहीं थमा लोगों का आक्रोश। ग्रामीणों ने चर्च में लगाई आग। गांव में तनाव का माहौल। यूपी के एटा में कार से मामूली टक्कर के बाद रिक्शा चालक ने दबंगों के साथ मिलकर कार चालक को बेरहमी से पीटा। फायरिंग के भी आरोप। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में बीच सड़क पर बीजेपी विधायक ने एडीएम को लगाई फटकार। बच्चे की मौत को लेकर हंगामे की सूचना पर पहुंचे थे विधायक। बिहार के भोजपुर में आपसी विवाद में पत्थरबाजी और फायरिंग। वायरल वीडियो की जांच पड़ताल में पुलिस तेजी से जुटी। मध्य प्रदेश के रीवा में पेट्रोल पंप में से कर्मचारियों से गन पॉइंट पर लूटपाट। वारदात सीसीटीवी में कैद। विकसित भारत जी राम जी बिल लोकसभा में पास। मनरेगा की जगह लेगा ये बिल। लोकसभा में विकसित भारत जी राम जी बिल पर चर्चा के दौरान विपक्ष ने किया हंगामा। स्पीकर ने लगाई फटकार। मध्य प्रदेश के रीवा में एक रेस्टोरेंट में नकाबपोश बदमाशों ने फायरिंग कर जमकर की तोड़फोड़। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का सरकार पर हमला। बोले महात्मा गांधी का नाम मिटाने की कोशिश को जनता माफ नहीं करेगी। जी राम जी बिल पास होने पर टीएमसी नेता कुणाल घोष बोले मनरेगा से गांधी का नाम हटाना भारत की आत्मा का अपमान। चंडीगढ़ में अज्ञात चोर ने 7 दुकानों से लाखों की चोरी की। चोर ने 10 लाख रुपए कैश और मोबाइल फोन चुराए। जी राम जी बिल पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने उठाए सवाल। मनरेगा से गांधी का नाम हटाने की क्या जरूरत थी, ये सवाल पूछा। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में पुलिस ने छापेमारी कर नकली नोट के बड़े नेटवर्क का किया खुलासा। 4,30,000 से नकली नोट बरामद। आरोपी गिरफ्तार। जी राम जी बिल का बीजेपी नेता जगदंबिका पाल ने किया बचाव। बोले 14 घंटे की चर्चा के बाद पास हुआ बिल। बिहार के मुंगेर में स्कूल परिसर में कुछ लड़कों के बीच हुई मारपीट। कई छात्र घायल। मामले की जांच में जुटी पुलिस। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने गांधी परिवार पर किया हमला। कहा इंदिरा गांधी के परिवार ने महात्मा गांधी का सब कुछ चुराया। बिहार के कटिहार में ज्वेलरी दुकान में भीषण चोरी की वारदात। चोरों ने दुकान से करीब 7 किलो चांदी चोरी की। घटना सीसीटीवी में कैद। मनरेगा नाम विवाद पर शिवराज सिंह चौहान का विपक्ष पर पलटवार। बोले कांग्रेस को है नाम की सनक, हर काम के लिए जीते हैं। राजस्थान के उदयपुर में घर के अंदर घुसे तेंदुए का कड़ी मशक्कत के बाद वन विभाग ने किया रेस्क्यू। लोगों ने ली राहत की सांस। ओमान में पीएम मोदी को सर्वोच्च नागरिक अवार्ड से सम्मानित। ओमान के सुल्तान ने ऑर्डर ऑफ ओमान से सम्मानित किया पीएम मोदी को। कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने सरकार पर साधा निशाना। कहा पहले बापू का कत्ल, फिर विचारों का कत्ल और अब बापू के सपनों का कत्ल किया गया। असम के श्रीभूमि में एक पालतू कुत्ते की मौत पर परिवार ने हिंदू रीति रिवाज से किया अंतिम संस्कार। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। असम के गोलाघाट और पड़ोस के जिलों में आम लोगों और हाथियों के बीच संघर्ष जारी। अब तक 10 लोगों की मौत, 5 हाथी मारे गए। मुंबई के नजदीक ठाणे में एक क्लब में लगी भीषण आग। शादी के रिसेप्शन के दौरान गोदाम में लगी आग। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बयान। बोले जी राम जी का नाम मेरे नाम से जुड़ता है, फिर भी मैं इस बिल का विरोध करूंगा। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक युवक की कनपट्टी पर पिस्टल रखकर बाइक सवार बदमाशों ने दी जान से मारने की धमकी। वारदात का वीडियो वायरल। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का सरकार पर वार। बोले मोदी सरकार ने गांधी का अपमान किया और काम किया, अधिकार को कुचला। कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने मनरेगा का नाम बदलने का किया विरोध। बोले महात्मा गांधी के नाम को छोटा किया जा रहा है। सपा सांसद अवधेश प्रसाद का बयान। बोले राम का विरोध नहीं, गांधी का नाम हटाना राष्ट्र का अपमान। छत्तीसगढ़ के धमतरी में नेशनल हेराल्ड मुद्दे पर बीजेपी ऑफिस के घेराव के दौरान सड़क पर गिरे कांग्रेस के नेता। 2 नेताओं को आई मामूली चोट। कर्नाटक के बेंगलुरु में एक बुजुर्ग पर आवारा बैल ने किया हमला। बैल के हमले में बुजुर्ग की दर्दनाक मौत। गुजरात के राजकोट में कार और बाइक की जोरदार टक्कर का वीडियो सामने आया। हादसे में बाइक को हुआ भारी नुकसान। बाल बाल बचा बाइक सवार। जी राम जी बिल पर कांग्रेस नेता मनीष तिवारी का हमला। बोले 125 दिन रोजगार की गारंटी सिर्फ कागजों में।
गुजरात के वलसाड में जानलेवा हमले में सरपंच गंभीर रूप से जख्मी, वादा सीसीटीवी कैमरे में कैद, पुलिस वीडियो के आधार पर जांच में जुटी। पश्चिम बंगाल में जॉब गारंटी योजना महात्मा गांधी के नाम पर होगी, सीएम ममता बनर्जी ने किया ऐलान। उत्तर प्रदेश के बहराइच में कथावाचक को गार्ड ऑफ ऑनर देने के विवाद पर डीजीपी ने लिया संज्ञान, एसपी से मांगा स्पष्टीकरण। कथावाचक को गार्ड ऑफ ऑनर देने पर नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद भड़के, बोले भारत मठ नहीं संवैधानिक गणराज्य है। बिहार में हिजाब प्रकरण के बाद सीएम नीतीश कुमार की सुरक्षा बढ़ाई गई, सोशल मीडिया पर मिल रही धमकियों के बाद सुरक्षा व्यवस्था को और बढ़ा दिया गया। एआईएमआईएम नेता इम्तियाज जलील की नीतीश कुमार को धमकी, बोले अच्छा हुआ नीतीश कुमार ने ऐसा महाराष्ट्र में नहीं किया, नहीं तो बुर्का हटाने पर सलामत वापस नहीं जाते। यूपी के सुल्तानपुर में बेटे ने घरेलू विवाद में लाठियों से पीटकर बुजुर्ग पिता की हत्या कर दी, वारदात को अंजाम देकर आरोपी बेटा फरार। नीतीश कुमार पर कांग्रेस नेता राशिद दलवी का हमला, बोले अगर बीमार हैं तो इलाज कराएं, लड़की से माफी मांगे नीतीश कुमार। यूपी के मुजफ्फरनगर में अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान भड़के व्यापारी, ट्रैक्टर के सामने लेटकर किया जमकर हंगामा। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में संतों के विरोध के बाद नगर निगम ने मठों और मंदिरों के टैक्स में 50% छूट का ऐलान किया, नोटिस दिए जाने के बाद संतों ने किया था विरोध। पटना में घर के बाहर खड़ी स्कूटी चोरी की घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, पीड़ित ने दर्ज करवाया मामला। हिजाब विवाद मामले में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सीएम नीतीश कुमार का किया समर्थन, बोले नीतीश कुमार ने कुछ भी गलत नहीं किया, कोई हिजाब पहनकर नियुक्ति पत्र क्यों लेगा। यूपी के महोबा में बैंक के कैशियर ने ग्राहक के पैसे किए चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद, वीडियो सामने आने के बाद कैशियर सस्पेंड। हिजाब प्रकरण में सीएम नीतीश कुमार पर समाजवादी पार्टी सांसद इकरा हसन का निशाना, बोले नीतीश कुमार के चलते महिला ने छोड़ा बिहार, सार्वजनिक रूप से महिला से माफी मांगे नीतीश कुमार। बिहार के मुजफ्फरपुर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई जारी, प्रशासन ने कई जगहों से अवैध अतिक्रमण को हटवाया, कई गाड़ियों को भी चालान काटा गया। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी की कार्रवाई के कांग्रेस विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन, बीजेपी ऑफिस के घेराव की कोशिश। बिहार के छपरा में डॉक्टर सजल किडनैपिंग के आरोपियों से पुलिस की पूछताछ सामने आई थी, मुठभेड़ सामने आई और मुठभेड़ के बाद 2 बदमाश जख्मी। अयोध्या के हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने हिजाब विवाद मामले में सीएम नीतीश कुमार का किया समर्थन, बोले नीतीश कुमार ने नहीं किया कोई गलत काम। यूपी के देवरिया जेल में पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर से मिले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, बोले सरकार अमिताभ ठाकुर के साथ कर रही अत्याचार। बिहार के बेतिया में प्रशासन ने चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान, दर्जनों अतिक्रमणकारियों से वसूला गया जुर्माना। मध्य प्रदेश के मंडला में ट्रक ने मजदूरों से भरे एक पिकअप में मारी जोरदार टक्कर, हादसे में एक मजदूर की मौत, 9 जख्मी। पटना में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा की सख्त चेतावनी, भूमि सुधार कार्यशाला में अधिकारियों से कहा आखिरी मौका दे रहा हूं, काम सुधारिए नहीं तो हटा दूंगा। मध्य प्रदेश के भिलाई के में बोरे में महिला लाश मिलती है और उसके बाद एक बड़ा खुलासा होता है, लिव इन पार्टनर में महिला की हत्या की गई, 3 आरोपी धर दबोचे गए। मध्य प्रदेश में बच्चों को एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाने पर एक्शन, ब्लड बैंक प्रभारी और 2 लैब टेक्नीशियन निलंबित। शिमला में संजौली मस्जिद का ऊपरी हिस्सा ढाया गया, कोर्ट और नगर निगम ने मस्जिद को अवैध मानते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए थे। टीएमसी एमएलए मदन मित्रा का भगवान राम पर विवादित बयान, टीएमसी विधायक ने भगवान राम को मुस्लिम बताया। दिल्ली एयरपोर्ट ने घने कोहरे को लेकर यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की, यात्रियों से फ्लाइट स्टेटस चेक करते रहने की अपील, कोहरे के चलते उड़ानों पर भी इसके असर की आशंका। लंदन में भगौड़े ललित मोदी ने भगौड़े कारोबारी विजय माल्या के 70वें जन्मदिन पर पार्टी का किया आयोजन, हाई प्रोफाइल पार्टी में किरण मजूमदार, शो अभिनेता इद्रिस एल्बा सहित कई नामचीन हस्तियां शामिल। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी का टीएमसी पर हमला, बोले हिंदू आस्था का जानबूझकर अपमान किया जा रहा है। टीएमसी विधायक मदन मित्रा ने वायरल वीडियो को बताया एआई जनरेटेड, बोले मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। आज संसद के शीतकालीन सत्र का अंतिम दिन, प्रदूषण पर हो सकती है चर्चा। प्रदूषण पर समाजवादी पार्टी नेता आरके चौधरी का विवादित बयान, बोले शवों को जलाने से प्रदूषण होता है। आरके चौधरी के बयान पर चिराग पासवान का पलटवार, बोले ऐसे बयानों से लोगों की भावनाएं आहत होती हैं। एनसीआर में कचरा प्रबंधन की बेहतरी के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के निर्देश, एमसीडी को दिसंबर 2027 तक 1,43,000 से ज्यादा मीट्रिक टन पुराना कचरा निपटाना होगा।
श्रीनगर में AQI बढ़कर 176 पहुंचा, हवा अनहेल्दी श्रेणी में। उत्तराखंड के देहरादून में भी हवा की गुणवत्ता का स्तर हुआ खराब, देहरादून का AQI पुअर श्रेणी में। ग्रेटर नोएडा में सुबह से ही घना स्मॉग छाया, दिल्ली NCR में प्रदूषण का स्तर बढ़ने से यमुना एक्सप्रेसवे पर वाहन चालकों को हो रही है भारी परेशानी। मुंबई में भी प्रदूषण का स्तर बढ़ा, सुबह से ही शहर में स्मॉग की मोटी चादर छाई, बांद्रा रेक्लेमेशन में विजिबिलिटी कम होने से लोगों को हुई परेशानी। दिल्ली में नो PUC नो फ्यूल की पॉलिसी लागू, 24 घंटे में 61,000 PUC सर्टिफिकेट जारी। उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ का असर, पहाड़ों में बारिश बर्फबारी के आसार, मैदानी इलाकों में घना कोहरा और शीतलहर की चेतावनी जारी। आज अहमदाबाद में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आखिरी T20 मैच में सीरीज जीतने के इरादे से उतरेगी भारतीय टीम। सीरीज में अभी 2-1 से भारत आगे। बलोच एक्टिविस्ट मीर यार बलोच का दावा, 2026 में PM नरेंद्र मोदी को बलूचिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान बलोची दस्तार की दिया जाएगा। उस्मान हादी के निधन पर बांग्लादेश में एक दिन का राष्ट्रीय शोक, सरकार ने उनकी पत्नी और बच्चे की जिम्मेदारी लेने का ऐलान किया। भारत बांग्लादेश संबंधों पर संसद में पेश की गई रिपोर्ट, समिति ने कहा वर्तमान स्थिति 1971 के बाद भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। नेपाल में KP शर्मा ओली तीसरी बार CPN UA-ML के अध्यक्ष चुने गए। 11वें राष्ट्रीय सम्मेलन में ओली को 1663 वोट हासिल हुए। दुनिया भर में पाकिस्तान की फिर बेइज्जती, अवैध यात्रा की कोशिशों में हजारों पाकिस्तानी डिपोर्ट, 51,000 लोग एयरपोर्ट पर ही रोके गए। अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में विमान हादसा, प्लेन क्रैश में 7 लोगों की मौत की खबर। UAE में भारी बारिश से हाहाकार, दुबई और अबू धाबी में जलभराव, सड़कों पर पानी भरने से यातायात प्रभावित। यूरोप में किसानों का सबसे बड़ा प्रदर्शन, करीब 500 ट्रैक्टर लेकर 10,000 किसानों ने संसद के सामने प्रदर्शन किया। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में बड़ी साजिश नाकाम, हमले की आशंका के बीच पुलिस ने 7 संदिग्धों को हिरासत में लिया। अमेरिका ने ताइवान को $10 अरब से ज्यादा के हथियार बेचने का ऐलान किया। इस कदम से चीन के भड़कने की पूरी आशंका। क्रिकेटर दीपक चाहर की बहन और अभिनेत्री मालती चहर का बड़ा खुलासा, अभिनेत्री ने डायरेक्टर पर लगाए कास्टिंग काउच के आरोप। सिंगर मोनाली ठाकुर अपनी डायमंड रिंग ढूंढने के लिए डस्टबिन में घुस गई, कचरा फेंकते वक्त गिर गई थी अंगूठी। एक्ट्रेस निधि अग्रवाल गाने के लॉन्च इवेंट के बाहर फैंस की भीड़ में गिर गई, मुश्किल से अपनी गाड़ी तक पहुंची निधि। रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर का बॉक्स ऑफिस पर जलवा बरकरार, दूसरे बुधवार को 25 करोड़ की कमाई, कुल कलेक्शन 437 करोड़ से ज्यादा। लेखिका शोभा डे का बड़ा दावा, धर्मेंद्र के निधन के बाद हेमा मालिनी को उनके पहले परिवार ने नजरअंदाज किया। नीना गुप्ता को वेब सीरीज पंचायत में शानदार अभिनय के लिए मिला अवार्ड, फिल्म मेकर अशोक पंडित ने उन्हें प्रेरणा बताया। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का दावा, रूस 2026 में बड़े हमले की तैयारी में। यूक्रेन ने रूस के बंदरगाह पर किया ड्रोन हमला, 3 लोगों की मौत। यूरोपीय संघ ने रूस पर नए प्रतिबंध लगाए, तेल परिवहन में लगे 597 जहाजों पर नए प्रतिबंध। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बयान, कहा रूस हर हाल में डॉनबास पर पूरी तरह कब्जा करेगा। रूस यूक्रेन युद्ध में अब तक 10 लाख रूसी सैनिक मारे गए या घायल हुए, यूक्रेनी रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा।